Assalamualaikum job seekers, this is Ibrahim and you guys are watching my YouTube and Facebook channel HR Tips by Ibrahim. Before starting this video, I hope you guys are very well and doing a fantastic job. जो आज की वीडियो है वो भी एक ऐसी ही वीडियो है जो कि हम लोगों ने बात की थी सीरीज ऑफ वीडियोस की, तो वो एक उसी की एक एपिसोड है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है कि दो वीडियोस हम लोगों ने बनाई है इसी कॉन्टेक्स्ट में। एक जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, उसको तो जो सेकंड एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है रिक्रूटर की तरफ से, जो इंटरव्यूअर की तरफ से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अमूमन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो हम लोग भी करते हैं, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिस यू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर ग्रांटेडली तो डेफिनेटली वो आपको कॉस्ट करेगा आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। इस वीडियो को हम लोग दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और उसमें जो फर्स्ट सेगमेंट होगा उसमें मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा जो कि आप स्ट्रेंथ्स के बारे में बताओगे, और सेकंड सेगमेंट में मैं आपको 10 ऐसी स्ट्रेंथ्स बताऊंगा जिनको रिसर्च करने के बाद आई हैव रिटन डाउन, और मैं आज आपको बताऊंगा जो कि यूनिक होंगी और जो कि आपको बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट करेगी, एंड दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर चांस ऑफ बीइंग शॉर्टलिस्टेड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं 10, और वो माइट भी उनमें से कोई भी 3 ऐसी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच कर सकती हैं, आपकी प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर सकती है, और आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स के साथ मैच कर सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि 3 टिप्स हैं। तो जो 3 टिप्स हैं उसमें से नंबर 1 जो टिप है, आपने हमेशा जब भी इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने 3 स्ट्रेंथ्स ऐसी अपनी बतानी है जो कि आप समझते हो कि अपीलिंग है, जो कि बाकी कैंडिडेट्स नहीं बता रहे। क्योंकि जो एक क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछा जाता है, कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड होकर आए हुए होते हैं, वो उस बारे में ये आंसर करते हैं कि दे आर हार्ड वर्कर, दे आर प्रोफेशनल, और एनी अदर वो चीज़ बताते हैं जो कि एक टिपिकल आंसर हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो आपने ये चीज़ें नहीं बतानी, ये चीज़ें आपने नहीं बोलनी, क्योंकि ये चीज़ें आपने बाकी कैंडिडेट्स के लिए छोड़ देनी है कि वो कैंडिडेट्स जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे, वो उसके ऊपर बताएंगे। तो आप जो चीज़ बताओगे वो अपीलिंग होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो टिप है उसके बारे में वो ये है कि आपने जो भी आपने जो भी स्ट्रेंथ अपनी बतानी है वो एक यूनिक होनी चाहिए। अगर वो यूनिक होगी तो दैट विल क्रिएट एन इंटरेस्ट ऑफ एन इंटरव्यूअर, और वो बैठ के उसके बारे में सोचेगा भी उसके दरमियान में, और वो आपसे पूछेगा भी उसके बारे में। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आप स्ट्रेंथ बता रहे हो वो स्ट्रेंथ किसी न किसी एविडेंस के साथ आप बता रहे हो। तो ऐसा करना है कि आपने जो भी अभी मैं 10 जो आगे बताऊंगा टिप्स, उन 10 टिप्स को अगर आप देखोगे, अभी जो मैं आपको 10 स्ट्रेंथ्स बताऊंगा, इन 10 स्ट्रेंथ्स को आपने देखना है और उसको मैच करना है अपनी प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, और अपनी जो आपके अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स हैं उसके साथ आपने मैच करना है। तो उनको तीनों को बताते हुए आपने एक इंटरेस्ट डेवलप करवाना है एक रिक्रूटर का, तो उसका कोई ना कोई आपके पास एविडेंस ज़रूर होना चाहिए अपनी प्रीवियस जॉब से रिलेटेड। सो ये एक चीज़ ऐसी होगी जो कि एविडेंस के साथ आप उसको बता रहे हो, तो दैट विल इंक्रीज योर चांसेस। सो हम बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड सेगमेंट था वीडियो का, और वो था कि हम लोग बात करते हैं जो भी 10 डिफरेंट तरह की हमारी जो 10 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली एक चीज़ मेरे पास है वो है डिसिप्लिन एंड फोकस। तो जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो उसमें आप बता सकते हो कि यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, आप फोकस्ड पर्सन हो, क्योंकि डिसिप्लिन एंड फोकस्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जानता है कि मैंने अपने टास्क को किस तरह प्रायोरिटाइज करना है, मैंने अपनी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, मैं कितना फोकस्ड हूँ, मैंने किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में प्रायोरिटी देनी है। तो इट इज़ अ स्ट्रेंथ एक पर्सन की, कोई भी चीज़ में अगर उसको कोई भी टास्क दिया जाता है, कि आया वो उसे काम से रिलेटेड टास्क हो सकता है, आया वो कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने के मुताबिक भी हो सकता है। सो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैंने 3 टिप्स बताई हैं, उन 3 टिप्स को आपने नहीं भूलना जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता रहे हो। तो आई होप कि आपके पास इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, और वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल। सो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी के अंदर ट्रेड्स है, एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आप उसको डेवलप करके अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। तो फ्लेक्सिबल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा होता है, और वो कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी जॉब के साथ लेते हुए उसको इजीली आगे लेके चलता है।
और वर्सेटैलिटी की अगर बात करें तो वर्सेटैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्किल्स को डिफाइन कर रही होती है। तो वो ऐसा है कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हो, आपको माइट भी दूसरा काम भी आ रहा हो। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो एक पोजीशन होती है, मोस्टली टैलेंट एक्विजिशन की पोजीशन होती है या रिक्रूटर की पोजीशन होती है, तो वो उसकी एक तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में उसका है कि कैंडिडेट्स को अच्छे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करके उनको हायर करवाना ऑर्गेनाइजेशन में। तो वर्सेटैलिटी की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर उसके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई छोटी-मोटी उसके पास स्किल्स है, तो वो जॉब ऐड को भी खुद ही बना सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स में ऐड कर सकते हो। जो थर्ड स्ट्रेंथ आप बता सकते हो वो है रिसोर्सफुल। तो रिसोर्सफुल इज़ अ पर्सन जो कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो इट मीन्स टू से कि आपके अंदर एक मैनेजरियल एक ऐसी ट्रेट है जिसको देखते हुए आप फ्यूचर में आगे भी बढ़ सकते हो, और उसको एज अ स्ट्रेंथ बताना इज़ अ गुड थिंग जो कि अट्रैक्ट करेगी आपकी पर्सनैलिटी को, जो कि अट्रैक्ट करेगी सामने बैठे हुए रिक्रूटर को भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉयल्टी एंड ट्रस्टवर्दी। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जिस जगह आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, आप कस्टमर केयर में काम कर रहे हो, तो आपका लॉयल होना, ट्रस्टवर्दी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या आप किसी फाइनेंशियल्स में इन्वॉल्व हो तो उसमें आपका ट्रस्टवर्दी होना, लॉयल होना वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये चीज़ बता सकते हो, क्योंकि लॉयल पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है, ही ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, ही नेवर थॉट अबाउट डूइंग एनी फ्रॉड। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा होता है। और इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो तो अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी गलत बात ना कीजिएगा, उसके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ आपने नहीं बतानी, राइट। जो फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास वो है कोलैबोरेटिव। सो कोलैबोरेटिव इज़ अ पर्सन जो कि कोलैबोरेट करके चलता है, जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वर्ड से, जो कि कोलैबोरेशन करता है डिपार्टमेंट के अंदर भी, और जो इंट्रा डिपार्टमेंट थिंग होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में कोलैबोरेशन चल रही होती है, तो उसमें भी वो कोलैबोरेटिव होता है। तो कोलैबोरेटिव इज आल्सो अ स्ट्रेंथ, आप वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इट इज कमर्शियली अवेयर। कमर्शियली अवेयर एक ऐसा पर्सन होता है, जब मैं इसको सर्च कर रहा था तो आई केम टू नो कि कमर्शियली अवेयर इज अ पर्सन जो कि इंडस्ट्री की करंट प्रैक्टिसेस को जानता है। तो वो करंट प्रैक्टिसेस को जानते हुए, एज फार एज इज काइंड ऑफ इनोवेटिव पर्सन, तो वो उनको जानते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू, अपने स्किल्स एंड नॉलेज के थ्रू नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकता है, जिसके एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपने बताना है कि आप एक, अगर आपके अंदर ये पर्सनैलिटी है, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो आपने ये बताना है कि आप कमर्शियली अवेयर हो। जो 7 पॉइंट मेरे पास है वो है डिटेल्ड ओरिएंटेड पर्सन। डिटेल ओरिएंटेड पर्सन ऐसा होता है, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुका हूँ। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अटेंशन टू डिटेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये डिटेल्ड ओरिएंटेड होता है, इसके पास कोई भी रूम नहीं होता गलती का। ये हमेशा से देखता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने गलत तो नहीं की। ये हमेशा से ऐसी चीज़ देखता है कि परफेक्शन की तरफ जा रहा होता है। वो हमेशा कोई भी एग्जांपल देगा, कोई भी आपको चीज़ देगा, उसको बड़ी डिटेल्ड आपको एक रिपोर्ट आपके पास आएगी। आप मतलब कि अगर आप उससे कोई रिपोर्ट वगैरह बनवा रहे हो या आप उससे कोई प्रोजेक्ट करवा रहे हो, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको फिजिकली इंटरेक्ट ही ना करना पड़े उनसे। आप सिंपल उनसे वो चीज़ बनवाओ और बनवा के उसको देखो, तो डिटेल के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू वो सारी चीज़ें आपको उसमें ही एक्सप्लेंड हो जाए। तो आपने, अगर आपके अंदर ऐसी हासियत है, आप समझते हो कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो आपने इसको ज़रूर उधर बताना है। द एट्थ स्ट्रेंथ जो कि मैंने देखी है, दैट इज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। तो क्रिएटिव पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही नहीं, जो कि वेब डेवलपमेंट होती हैं उनके रिलेटेड ही नहीं, ये हर एक जॉब में ज़रूरी होता है। क्रिएटिव पर्सन जो होता है, इनोवेटिव पर्सन जो होता है, वो प्रोसेसेस के ऊपर देखता है और वो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ आता है। तो वो प्रोसेसेस को देखता है, प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट की बात करता है, अपने सुपरवाइजर से बात करता है। अगर वो सुपरवाइजरी रोल में है तो वो फिर सिंपली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की तरफ, हायर मैनेजमेंट की तरफ जाता है। तो जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी टाइम सेविंग होती है, टाइम सेविंग के साथ आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, प्रोसेस चेंज हो सकते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है अगर आप एक क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सन हो। तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी मेंशन करना है अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है तो। द नाइन्थ पॉइंट इज़ फास्ट लर्नर हु इज़ ऑलवेज ईगर टू लर्न। तो एक जो चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि आपके अंदर अगर ये चीज़ है
तो आप इसको ज़रूर बताओ। तो अगर आप एक फ़ास्ट लर्नर हो और फास्ट लर्निंग के साथ साथ आप हमेशा लर्न करने की तरफ भी बढ़ते हो, तो आपने ये स्ट्रेंथ भी बतानी है। हम अगेन एक बात याद रखिएगा कि जो भी स्ट्रेंथ्स आप बता रहे हो उसका कोई ना कोई एविडेंस आपके पास होना चाहिए। देन आप बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट विच इज़ आल्सो माई फेवरेट एज वेल, इज़ पैशनेट एंड कमिटेड। देखें, अगर आप किसी भी जॉब के अंदर पैशनेट नहीं है, कमिटेड नहीं है, तो आप उस जॉब को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिंपली आपने कोई भी जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी जॉब को चूज़ कर रहे हो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको उसके लिए पैशनेट होना ज़रूरी है और उस जॉब के लिए कमिटेड होना भी ज़रूरी है। तो अगेन आपका आप उधर रिक्रूटर को, आप उधर इंटरव्यूअर को बोल तो दोगे कि आप पैशनेट और कमिटेड हो, लेकिन उसका कोई ना कोई एविडेंस भी आपने देना है। आपने बताना है कि मेरी प्रीवियस जॉब में मैंने ये चीज़ की है, मैं इस वजह से एक पैशनेट एम्प्लॉय हूँ, मैं इस वजह से एक कमिटेड एम्प्लॉय हूँ अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो दीज पर्सन आर ऑलवेज बीइंग फाउंड बाय द इंटरव्यूअर, दीज आर बीइंग ऑलवेज बीइंग फाउंड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। तो कमिटेड भी रहना है आपने अपनी जॉब्स के साथ, आपने अपनी जॉब्स के साथ के लिए पैशनेट भी रहना है। तो पैशनेट और कमिटेड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एनर्जेटिक भी होता है। तो आपने अपने अंदर जब भी एक इंटरव्यू दे रहे हो, एक और टिप मैं आपको शेयर करता हूँ, तो आपने उस इंटरव्यू में अपनी एनर्जी ज़रूर शो करनी है। आपने कभी भी लेज़ी नहीं होना अपने इंटरव्यू में। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी पैशनेट, और सेकेंडली यू मस्ट हैव अ वेरी हाई एनर्जी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उसमें जब आपके अंदर ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली आप एक रिक्रूटर को अट्रैक्ट कर पाओगे इस जॉब में से शॉर्टलिस्ट होने के लिए। सो अगर आपके अंदर इन ट्रेड्स में से कोई 3 ऐसी ट्रेड्स हैं, तो उसको मैच करते हुए, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हुए, अपनी सीवी के साथ मैच करते हुए आप ड्यूरिंग इंटरव्यू इस चीज़ का आंसर कर सकते हो। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब बाकी सब कैंडिडेट्स दूसरी चीज़ें बता रहे होंगे एंड यू आर टेलिंग समथिंग यूनिक एंड दैट इज़ विद एविडेंस, सो तो आपका जो चांस होगा शॉर्टलिस्ट होने का वो 90% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। So this is all from this video, job seekers, and I hope this video will help you to get shortlisted for a very good job. At the end, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि please share my videos with the people who are searching jobs, who are fresh graduate. So this will help these guys to get a good job. Again, keep remember me in your prayers, and Allah Hafiz.